हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेमत है और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि अगर आप यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो तो क्या आप सेटल हो सकते हो, क्या आपको पीआर मिल सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, पूरा डिस्कस करूँगी, जो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मतलब यहाँ मतलब अपने होम कंट्री से यहाँ आके मूव होना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, जिसके पास टैलेंट है, जैसे कारपेंटर हो गया, टेलर हो गया, प्लम्बर हो गया, कंस्ट्रक्शन लाइन में हो गया। और उसके अलावा अगर आप IT जॉब कर रहे हो या आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इस तरीके के मतलब जो यहाँ पे आना चाहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में हो, एग्रीकल्चर की मतलब आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यहाँ आके मूव होना चाहते हैं, यहाँ आके एक मतलब लीगल पाथवे से मतलब यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, मतलब आके यहाँ पे सेटल होने के लिए। तो इन लोगों के लिए स्पेशली मैंने बनाई हूँ ये वीडियो। किसी भी एजेंट या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं आना चाहते हैं, मतलब पैसा खर्च नहीं करना चाहते, वो मतलब लाखों रुपीज़ खर्च नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि एक लीगल तरीके से ही मतलब बिना एजेंट के और बिना खर्चे के मतलब यहाँ पे आके मूव हो सकते हैं विजिट वीज़ा पे। स्पेशली मतलब यहाँ पे आके आप जॉब लेके और यहाँ पे परमानेंट सेटल हो सकते हैं। ये आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मैं बहुत पावरफुल इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पता होगा और आप ईजी से मतलब आप विजिट वीज़ा ले सकते हो और फिर यहाँ आ सकते हो। तो मैं बहुत ही पावरफुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो, अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो टूरिस्ट वीज़ा पे, तो क्या आप परमानेंटली सेटल हो सकते हो। जो अपना मतलब आपका जो मतलब टूरिस्ट वीज़ा है, क्या वो किसी और वीज़ा में स्विच हो सकता है। तो उसका आंसर है यस। इमिग्रेशन वेबसाइट पे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि अगर आप मतलब यहाँ आते हो तो आप मतलब कि काम नहीं कर सकते हो, लेकिन आप जॉब ढूंढ सकते हो, मतलब जॉब देख सकते हो। अगर कोई भी एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर है जो आपको वीज़ा दे सकती है वर्क वीज़ा के लिए आपको लीगली तरीके से, तो आप कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है जो मैंने क्लियर कर दिया है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकते हो और उसके बाद आप वर्क ढूंढ सकते हो। अगर आप कोई एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर कोई वीज़ा देता है तो आप कर सकते हो। आप यहाँ आते हो न्यूजीलैंड में, तो आपकी जो इनिशियली सैलरी है जो वो मतलब कितना लगेगी, या मतलब आपको जो सैलरी मिलेगी वो कितना मिलेगी यहाँ पे। किसी भी फील्ड में हो, जैसे बार्बर हो गया, टेलर हो गया, या आप मतलब एग्रीकल्चर हो गया, या आप कारपेंटर में हो, या प्लम्बिंग में हो, तो मतलब मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। मैं यहाँ के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि जो मिनिमम वेज होती है, जो मतलब मिनिमम वेज यहाँ की कितनी होती है, मैं उसकी बात करूँगी। तो यहाँ पे जो मिनिमम एक बेसिक यहाँ पे जो मिनिमम वेज सेट है, जो आपको मतलब इंडिया का जो एनुअली है, वो इंडिया का जो 30 लाख से 50 लाख तक आपको यहाँ पे मिनिमम जो है आपको दिया ही जाएगा। इससे कम नहीं दिया जाएगा, इससे ज़्यादा दिया जाता है लेकिन इससे कम नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ का मिनिमम वेज जो है ये सेट है। ठीक है, तो आपके इंडिया के अकॉर्डिंग आपको जो है 30 लाख से 50 लाख तक मिलती है यहाँ पे। तो ये वीडियो बहुत लंबी है, मतलब अगर आप मतलब मैंने भी शॉर्ट वीडियो में भी बनाया है जो है टूरिस्ट वीज़ा को मतलब कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें वर्क वीज़ा में। तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, तो आप वहाँ पे भी जाके से देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होगी इसमें, तो इसलिए वीडियो जो है वो लंबी हो सकती है। बहुत लंबी भी नहीं होगी, लेकिन बहुत ही आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मतलब कुछ बुक पॉइंट्स बताऊँगी जिससे आपको मतलब ईजी हो जाएगा। तो पहला है कि अगर आप अपने होम कंट्री में हैं तो मैं आपको एक एक्शन आइटम दूंगी जो आपको वो करनी है। दूसरा है कि अगर जब आप अपने मतलब जब आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हो तो आपको क्या करनी है। और तीसरा है कि जब आप न्यूजीलैंड में लैंड कर जाते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है। एज्यूम आप मतलब आपने प्लान कर लिया है कि आपको टूरिस्ट वीज़ा पे आना है, और आपने प्लान कर लिया कि मैं जून को मतलब 7 जून को मुझे जाना है, और आपने टिकट कटा लिया, सब कुछ करा लिया। तो लेट्स कि हम वहाँ से अब मतलब निकल रहे हैं, तो आपको अगले पार्ट में बताती हूँ कि आपको मतलब क्या क्या करना पड़ेगा। उसके बाद अपना बैग पैक किया और सब कुछ किया और यहाँ पे होटल बुक किया और आप डायरेक्ट यहाँ आ गए, ऐसा नहीं है। यहाँ आने से पहले, कंट्री में इंटर करने से पहले, अपने ही कंट्री में मतलब आपको कुछ चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको एक CV न्यूजीलैंड के फॉर्मेट में बनाना होगा, और कवर लेटर भी आपको एक न्यूजीलैंड के फॉर्मेट में आपको तैयार रखना पड़ेगा आपको जब न्यूजीलैंड आने से पहले। उसके बाद अगर आपने न्यूजीलैंड के फॉर्मेट पे अगर आप मतलब चाहते हो CV बनाना, तो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो लाई हुई हूँ जिसमें आपको ऑटोमेटेड जनरेट हो जाती है CV, बहुत ईजी वे में बन जाती है। वो आप जाके आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को देख सकते हैं और बना सकते हैं। और कवर लेटर का भी मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है, कवर लेटर का भी एक सेपरेट वीडियो है, आप वो देख के आप बना सकते हैं। और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि आपको। तीसरी चीज़, आपको एक लिंक्डइन अकाउंट बनाना है जिसमें आपको पूरा डिटेल्स भरनी है कि
आपका मतलब एक्सपीरियंस कितना है, जितना भी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, हर एक डिटेल्स मतलब आपको एक लिंक्डइन बनानी है और उसमें आपको अपना एक प्रिपेयर करनी है, आपके मतलब एजुकेशन और मतलब उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आपको सब कुछ बनानी है। ये 3 चीज़ आपको करनी ही करनी है। आपको कवर लेटर, सीवी और लिंक्डइन अकाउंट बनाना ही बनानी है। तो आपने मेरे हर वीडियो में आपने सुना होगा कि सीवी और कवर लेटर जो है वो न्यूजीलैंड के फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो ये अगर आप लोग मूव करना चाहते हो तो क्योंकि ये बहुत ही पावर और मतलब ये एक बहुत ही मूव करने का जो है ना एक बहुत ही अच्छी तरीका है। जो सीवी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और कवर लेटर आपकी अच्छी होनी चाहिए, न्यूजीलैंड के फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो ये बहुत ही एक पावरफुल चीज़ है। ठीक। तो ये मत सोचना कि यार सीवी और कवर लेटर क्या है, जब तक वीज़ा नहीं मिलेगा तब तक हम क्या, सीवी कवर लेटर क्या ही होता है, तो ये नहीं सोचना। ये बहुत ही मतलब सोचना मतलब एक बहुत ही आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। उन लोगों के लिए है जो मतलब खर्चा नहीं करना चाहते, जो आके टूरिस्ट वीज़ा पे जॉब लेना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, जॉब ढूंढना चाहते हैं और उसके अलावा मतलब कोई एजेंट से नहीं करना चाहते, वो खुद से ही सब कुछ करना चाहते हैं यहाँ न्यूजीलैंड में आके। तो आपको सीवी और कवर लेटर बहुत ही मतलब ज़रूरी है बनाना। आप सीवी और कवर लेटर पे अगर अच्छे से काम करोगे, आप अगर आपका अच्छा होगा तो आपको मल्टीपल जॉब्स की जो है वो डोर ओपन हो जाएगी। ठीक, आपको ये 3 चीज़ करनी ही करनी है, सीवी, कवर लेटर और लिंक्डइन अकाउंट बनाना ही बनाना है। अब बात करते हैं कि जब आप घर से निकलेंगे तो अब मान लो कि आपका 7 जून को आपका फ़्लाइट है, ठीक है? और आप मतलब एयरपोर्ट पे पहुंच गए, तो फिर आप जब एयरपोर्ट पे इंटर करेंगे, जब आपका पासपोर्ट ये सब चेक होगा तो इमिग्रेशन आपसे क्वेश्चंस करेंगे कि तुम मतलब न्यूजीलैंड क्यों जा रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों को एकदम एक चीज़ क्लियर रखना है कि आप न्यूजीलैंड जो है वो टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं और सिर्फ घूमने जा रहे हैं। उसको ये चीज़ें नहीं बता रहा है कि मैं वहाँ पे जाके मतलब लॉन्ग टर्म रहूँगा या मतलब वहाँ पे जाके जॉब ढूंढूंगा। तो ये चीज़ें से एकदम क्लियर रहना है, आपको ये बताना ही नहीं है। आपको ये बताना है कि मैं वहाँ पे बस घूमने जा रहा हूँ टूरिस्ट वीज़ा पे और घूम के आ जाऊँगा वापस, ठीक है? तो ये चीज़ें क्लियर रखनी है क्योंकि ये इमिग्रेशन आपसे ये क्वेश्चंस करेगा ही करेगा। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है आप लोग को। तो उनको ये बताना है कि ये मेरी रिटर्न टिकट है, क्योंकि जब आप आओगे टूरिस्ट वीज़ा पे तो आपको मतलब रिटर्न टिकट भी लेना होता है। तो आपको उसको दिखाना है, अपनी रिटर्न टिकट दिखाना है कि मैं इस डेट पे मैं आ जाऊंगा। उसके बाद आपको एक चीज़ की और ध्यान रखनी है कि अपने भी ऐसा सामान नहीं आपको पैक कर लेना है जैसे आपको मतलब जैसे लगे इमिग्रेशन को या एयरपोर्ट वाले को कि आप मतलब वहाँ पर शिफ्ट होने जा रहे हो। जैसे आपको घर का कोई भी सामान नहीं लेना है, सिर्फ कपड़े और जो भी आपकी ज़रूरत की सामान है। जैसे ये नहीं कि बर्तन रख लो, घर के किचन का सामान का कुछ रख लो, इस तरीके से बैग पैक नहीं करना है जिससे उन लोगों को शक हो जाए, ठीक है? सेंड में एक ऐसा केस हुआ है जो मेरे जानने में ही है। तो वो टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ आ रहे थे और पता चला मतलब कि उसने ना बैग में सब कुछ मतलब वो फिट कर लिया, जैसे उसके मतलब घर का सामान, जैसे किचन की कुछ बर्तनें या कुछ इस तरीके का जो यूजेस सामान थे वो भी उसमें फिट कर लिया। तो वो ना वहाँ पे इमिग्रेशन को पता चल गया कि ये ना टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने नहीं जा रहा है, इसका कोई और प्लान है वहाँ पे लॉन्ग टर्म रहने का। तो उसी तरह उसी टाइम उसको रिटर्न कर दिया गया। मतलब इसी तरीके से आप लोग को ये करना है कि आप लोगों को उसमें कोई भी मतलब ऐसी सामान नहीं शिफ्ट करना है, मतलब नहीं रखना है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। बस सिंपल जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है, जो आपके पास कपड़े, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है, बस वही रखना है। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं रखनी है जिससे उसको शक हो जाए। और तीसरी बात ये है कि आपको कैश भी ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है? और मतलब आपको ज़्यादा कैश भी नहीं रखना है, आप सिर्फ मतलब कार्ड कैरी करो। उसके बाद आपका ये है कि मतलब कि जो है इमिग्रेशन को जो है ना आपको टूरिस्ट जैसा ही इम्प्रेशन देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी जाके मतलब उसको मतलब लगेगा कि हाँ आप टूरिस्ट वीज़ा पे हो और आप घूमने जा रहे हो। 3 बातों वो भी आपको पता होनी चाहिए। मान लो कि आप मतलब सेफली न्यूजीलैंड लैंड कर गए, इसके बाद क्या होगा? तो सबसे पहले आपके पास जो होगा सीवी और कवर लेटर जो होगा वो प्रिपेयर होगा ऑलरेडी पहले से। फिर उसके बाद आपको किसी भी मतलब यहाँ पे आके आपको एक लोकल सिम लेना होगा, किसी भी ऑपरेटर लोकल सिम ले सकते हैं, जैसे वोडाफोन हो गया, जैसे यहाँ पे वन न्यूजीलैंड हो गया। तो इस तरीके का आपको मतलब यहाँ पे आके एक सिम खरीद लेनी। तो वो जो लोकल नंबर आप जो खरीदेंगे उसको आप मतलब सीवी में ऐड कर दो, ठीक है? और जो आपका जो इंडिया जाए, पाकिस्तान या दुबई कहीं का भी आपका उसमें नंबर है वो आपको
नहीं देनी है। इससे क्या होगा कि जब आप लोकल नंबर यहाँ पे डालोगे, उसके बाद जब आप जॉब अप्लाई करोगे, एम्प्लॉयर है उसको मतलब लगेगा रिक्रूटर को कि मतलब यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब लोकल है यहाँ पे, तो इससे क्या होगी, आपको जॉब लगने की चांस बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही मेन पॉइंट होगा, तो ये चीज़ें पे आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात ये है कि अगर आप मतलब जैसे फैमिली फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव में रुक रहे हो, तो उसका मतलब आपको एक लोकल एड्रेस डालना होगा उस सीवी में। ठीक है, एकदम टॉप पे बोल्ड में लिखो। ठीक है, बोल्ड में लिखो जहाँ पे स्टे कर लो, जैसे कोई आपकी फैमिली हो गई या कोई रिलेटेड हो गए या फ्रेंड्स हो गए, कोई जहाँ पे भी रुक रहे हो उसका एक मतलब लोकल एड्रेस उसमें डालो। और उसके बाद इमिडिएटली डालो कि मतलब जॉब आप इमिडिएटली करना चाहते हो। इससे पता होगा मतलब रिक्रूटर को समझ में आएगी कि मतलब ये यहाँ पे है और इसे मतलब ये रेडी है जॉब करने के लिए। ठीक है, तो ये सब पॉइंट भी आपको ध्यान में। तो आप न्यूजीलैंड में आ गए हो, आप सेटल हो गए हो, आपने मोबाइल नंबर ले लिया, आपने मतलब सीवी को मतलब वो सीवी में आपने अपना लोकल एड्रेस दे दिया। तो अब बात करते हैं अप्लाई करने की। अब अप्लाई कैसे करना है, ठीक, वेबसाइट से अप्लाई करना है। सिक्को न्यूजीलैंड हो गया, ट्रेडमी हो गया, इंडियन न्यूजीलैंड हो गया, बैकपैकर हो गया, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप मतलब किस मतलब आपका कौन सा एक्सपीरियंस है। मान लो कि अगर आप डेयरी फार्म या मतलब फार्मर में या एग्रीकल्चर या आप मतलब ट्रेलर या बार्बर में कर रहे हो, मतलब इस तरीके की जॉब के लिए, ट्रेड जॉब के लिए आपको क्या करना होगा, बाद आपको क्या करना होगा, सिर्फ मतलब 2 या 3 जॉब उठाओ, उसको सिलेक्ट करो, सारी जॉब पे अप्लाई मत करो। ठीक है, 2-3 जॉब उठाओ, उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, फिर उसके बाद अपने सीवी में डिस्क्रिप्शन के हिसाब से थोड़ी बहुत कस्टमाइज़ करो अपने सीवी को। फिर कवर लेटर में भी कस्टमाइज़ करो, थोड़ा बहुत अप डाउन करो, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के थोड़ा मैच होना चाहिए उस जॉब डिस्क्रिप्शन से, जो मांग रहा है, जो रिक्वायरमेंट है उसकी। उसके बाद आप फिर अप्लाई करो। एक चीज़ मेन पॉइंट याद रखो, एम्प्लॉयर को वही चाहिए होगा जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हो, जिससे मैच हो रही है रिक्वायरमेंट। ये नहीं कि आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस है, अगर वो जॉब डिस्क्रिप्शन में मैच नहीं कर रहा है, जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आपको ना जो सीवी है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपने जॉब मतलब कि अप्लाई कर दिया। ठीक है, जॉब अप्लाई करने के बाद है ना आपको मतलब जो है फॉलो अप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना न्यूजीलैंड में अगर आप फॉलो अप करोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ के लोग ना मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, यहाँ के लोग ना इस चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि मतलब ये मतलब काम करने के लिए एकदम रेडी है, ये काम करना चाहता है यहाँ पे, तो फॉलो अप ज़रूर करना है। जैसे आप उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल्स दिए होंगे, जैसे मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा एम्प्लॉयर का, तो आपको बस कॉल करना है 1 दिन के बाद और उसके बाद बोलना है कि फॉलो अप्स ले रहा हूँ, मतलब क्या स्टेटस है, मतलब तो ये चेक करना है आपको। ठीक है, बहुत जेन्युइन तरीके से इंटरेस्ट हो और आप बहुत प्रोएक्टिव हो, तो इससे जो है ना मतलब यहाँ न्यूजीलैंड में इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इस चीज़ों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और इस चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट मांगते हैं। तो ये चीज़ आप एक्टिव रहोगे एकदम, अगर फॉलो अप करोगे टाइम टू टाइम, तो उसको लगेगा कि ये बहुत ही मतलब रियली में बहुत इंटरेस्टेड है, तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। तो वो अपने इंटरव्यू में बुलाएगा और मतलब ये देखेगा कि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम करने के लिए हो, तो उसको इससे लगेगा कि ये मतलब आप ना बहुत ही जेन्युइन तरीके से बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले इंसान हो, तो इस वजह से आपको वो इंटरव्यू में बुला सकते हैं और जॉब भी दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको ना आपको ख्याल रखना है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट मैंने जो बताया आप वैसे करेंगे तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, रह के जॉब कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। आपने जॉब अप्लाई की, आपको जॉब मिल गया, आपको इंटरव्यू में बुलाया गया, आप सेलेक्ट हो गए, उसके बाद आपको एम्प्लॉयर ने जो है वो जॉब ऑफर लेटर दे दी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है न्यूजीलैंड के लोकल जो लेयर है मतलब जो वीज़ा एडवाइज़र है उसको अप्रोच करना है कि मुझे इस कंपनी से मतलब मुझे जॉब ऑफर मिल गई है, मुझे मतलब हेल्प करो वीज़ा अप्लाई करने में, तो वो आपका हेल्प करेगा। यहाँ की जो लॉयर है या कोई भी लाइसेंस एडवाइज़र है, वो आपसे क्या है ना नॉमिनल कॉस्ट लेगा, जो आपसे जो है ना वो मिनिमम कॉस्ट लेगा, जो बहुत ही लो कॉस्ट होती है। और उसके बाद आप तो वो क्या करेगा, आपका वीज़ा अप्लाई कर देगा ऑनलाइन। ठीक, और जो वीज़ा प्रोसेस जो होता है ना, वीज़ा प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, तो आपको किसी भी एजेंट और किसी भी स्कैम के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको खुद से भी अप्लाई कर सकते हो या लाइसेंस एडवाइज़र से भी आप अप्लाई करवा सकते हो। और उसके बाद आप जैसे ही आप मतलब वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपका वर्क वीज़ा अप्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद आप लीगली मतलब यहाँ पे आप न्यूजीलैंड में आप वर्क कर सकते हो, मतलब काम कर सकते हो। उसके बाद आप मतलब जो
पीआर का जो है वो पीआर भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंस जो सिटीज़नशिप है वो भी आप फॉलो मतलब रास्ता को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप उसके बाद स्टार्ट कर सकते हो ईजी वे में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि न्यूजीलैंड का जो है विजिटर वीज़ा को मतलब अगर आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किस तरीके से आप कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोग इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।